जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा नूरी तारा जिन बाबा के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था और मैं आप लोगों के लिए जैसे कि सिद्धि के लिए मंत्र और विधान जो लेकर आने वाला था, बताने वाला था, जो आज से मैंने शायद 1.5 साल 2 साल पहले जो वीडियो मैंने डाला था वो बहुत अच्छा लगा था लोगों को। काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, काफ़ी लोग ने उसको देखा था, लाइक किया था, कमेंट किया था। पर उसमें मैंने दोस्तों 41 दिन या शायद 21 दिन का विधान बताया था। 41 दिन का शायद वो था वीडियो, और आज मैं आप लोगों को 31 दिन और 21 दिन का विधान बताऊंगा। इसमें 21 दिन में भी सफलता आपको मिल सकती है और 31 दिन में मिल सकती है। 41 दिन तक आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जिन की ख्वाहिश बहुत रखता है कि काश मेरे पास भी कोई जिन होता जो मेरे चुटकी बजाते हुए सारा कार्य करता और किसी का भी वशीकरण कर लेता या किसी के ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको हटा देता। पर दोस्तों, लोग आज के समय में जिन को लेकर के जो भ्रांति फैलाते हैं कि जिन पैसा ला कर देता है या चुटकियों में वशीकरण करता है या चुटकियों में गलत कार्य करता है या चुटकियों में चोरी करके लाता है, तो वो सब चीज़ें उनको बदनाम करने के लिए है केवल और अपना फ़ायदा लेने के लिए है। समझ गए? तो इन सब बातों पे आप कभी ध्यान मत दिया करिए। जिन जो होते हैं, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा खुल के बताऊंगा कि जो जिन होते हैं वो एक मुस्लिम अमलियात में आते हैं, अमल में आते हैं। समझ गए? तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ वीर होते हैं, प्रेत होते हैं और दूत होते हैं, जो देवी देवताओं के जो गढ़ में दूत होते हैं, जो सेवक होते हैं। तो उसी कैटेगरी में जो मुस्लिम धर्म में जो भी ऐसे लोग होते हैं कार्य करने के लिए, उनको जिन, जिन्नात, हमजात, मुवक्किल, इस तरीके से उन लोगों में भी डिवाइड है। काम दोनों का सेम है पर उनका धर्म अलग है, इनका धर्म अलग है। ये किसी चीज़ को तामसिक रूप से भी चलाते हैं और सात्विक रूप से चलाते हैं। इनकी विशेषता अलग है, इनके मंत्र विधान अलग हैं, इनकी क्रियाएं अलग हैं। और वैसे ही जो मुस्लिम धर्म के जिन, जिन्नात और या आपका मुवक्किल है, हमजाद है, तो जिंद है, तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो उनकी पद्धति अलग होती है, सात्विक होती है और बिल्कुल एक तरीके से ना उसमें कोई नींबू कटता है, ना उसमें कोई जायफल कटता है, ना उसमें शराब चढ़ती है। हालांकि कुछ जो सिफली अमल होते हैं उसमें शराब वगैरह का और गंदी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, पर वो बहुत ही उच्च कोटि लोगों के लिए होते हैं जो तांत्रिक होते हैं और जो सिद्धि अपनी रखते हैं, करते हैं और उससे गलत कार्य लेते हैं। तो वो सिफली अमल जो होता है वो गलत कार्यों के लिए ही केवल होता है। समझ गए? थोड़ा सा खांसी आ रही है, उसकी वजह से जुबान थोड़ा सा मिस हो रही है। तो उसके वजह से क्या होता है कि व्यक्ति इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है और वो केवल एक चीज़ पे ही फोकस करता है, जिन जिन जिन। बात ये चीज़ है, अगर आप एक प्रेत सिद्ध करते हो या एक आप वीर की साधना करते हो तो वो एक जिन के ही बराबर है। पर आपके अंदर ये एक मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, आपके माइंड को इतना दबा दिया गया है, उलझा दिया गया है कि जिन ही आपको दिखता है कि जिन ज़्यादा भोग भी नहीं लेता है, सात्विक भोग लेता है, मिठाई पर चल जाता है और चुटकियों में काम कर देता है। पर ऐसा नहीं है। वैसे ही जैसे हमारे सनातन धर्म में वीर कार्य करते हैं और प्रेत कार्य करते हैं, वैसे ही एक जिन कार्य करता है। ठीक है? तो जिन की बात रही तो नूरी तारा जिन बाबा, इनकी बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कमाल करे हैं, ऐसे ऐसे टर्न बदले हैं, शार्प टर्न बदले हैं कि जहाँ से सब चीज़ मैंने स्टॉप कर दी थी और ऑटो मोड पे चलते थे और आज भी चलते हैं और हर चीज़ का ऐसा करिश्मा करते हैं। केवल उनसे एक अरदास लगाता हूँ, केवल ना कोई भोग देता हूँ ना कुछ भी करता हूँ, केवल उनको बस ऊपर देख करके एक बार बोलता हूँ और ये मान के चलिए कि हमारा जो भी कार्य जटिल से जटिल कार्य होगा वो संपन्न 100% होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनसे जो एक लगाव है, जो मैंने जब उनका अमल किया था और जब मैंने उनकी सिद्धि कर रहा था तब जो मैंने एक लगाव रखा था उनके प्रति अपने हृदय में, और जो सेवा मैंने करी थी और हर एक चीज़ होती है, यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ मैं। तो उनसे क्या है कि शक्तियाँ भी भाव देखती हैं, आपकी मेहनत देखती हैं और आपके कर्म देखती हैं, तो उस आधार पे आपसे लगाव रखती हैं, उस आधार से आपसे जुड़ती हैं। समझ गए? दोस्त तो सभी होते हैं पर एक दोस्त होता है केवल
दूर वाला दोस्त, और एक दोस्त होता है कि जो अपना दोस्त होता है, जो खास दोस्त होता है। तो दोस्त तो ऐसे ही, और एक होता है भाईचारे वाला, एक होता पहचान वाले, एक होते व्यवहारी, सब अलग अलग होते हैं। तो उसमें से जो हमारे हैं वो हमारे घनिष्ठ मित्र की तरीके हैं। तो कार्य में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कार्य में कभी आनाकानी करते हों, हमेशा करते हैं, प्रिय हैं मेरे, और बड़े से बड़े चीज़ को, यहाँ तक कि मसानी को बांधने तक की पावर रखते हैं। इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ट्राई मैंने की रखी है। ठीक, तो इसी का ही मैं अमल आप लोगों को दे रहा हूँ, और आप लोग सोच समझ कर इसका अमल करिएगा। और इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ कि किसका अमल होगा, किसका अमल नहीं होगा, किसको सिद्ध होगा। तो ये चीज़ नहीं कर सकता। हो सकता है आपको पहले दिन से ही आपको स्वप्न में दिखने लगे, या फिर आपसे बात होने लगे, या कोई इशारा मिलने लगे, तो ये आप कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप पूरे 31 दिन मेहनत कर लें और आपको कुछ ना मिले, और हो सकता है कि बाद में आपको मिल जाए, 1 महीने बाद आपको सडन आपको सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएँ, आपको सब समझ में आने लगे मैटर की, अरे हाँ मेरे पास कोई चीज़ आ गई है, समझ गए। तो विधान सबसे पहले आप सुन लीजिए कि आपको नौचंदी जुम्मेरात पता कर लेनी है कि महीने की जो शुरुआती नौचंदी जुम्मेरात महीने में एक बार होती है। तो नौचंदी जुम्मेरात जो होती है उस बृहस्पतिवार से, जो नौचंदी के बाद से जो बृहस्पतिवार पड़ेगा, या फिर नौचंदी जुम्मेरात जो होती है वो बृहस्पतिवार को ही पड़ती है। तो उस दिन से आपको क्या करना है कि आपको सामान, जितनी भी सामग्री है वो मार्केट से ले आनी है। मार्केट से लाने का तात्पर्य ये है कि आपको जो आसन बिछता है हरे कलर का, और आप जिसमें बैठते हो जाप आसन जो होता है वो आपका हो गया हरे कलर का। ठीक है, कपड़े हो गए आपके सफ़ेद कलर के, सर पे टोपी हो गई सफ़ेद कलर की, इत्र रहेगा गुलाब का, अगरबत्ती रहेगी गुलाब की, और भोग में आप इलायची, लौंग या एक पान भी आप दे सकते हैं। पान तो दिया ही जाता है, वैसे आप पान ही दीजिएगा, और कत्था, सुपारी और एक लड्डू, ये सारी चीज़ें आपको भोग में रखनी है। सामने चमेली के तेल का दीपक जलेगा, या एक जिन्नादी तेल आता है, आप इतर की दुकान पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जो दुकान में रखते हैं उनको पता होता है कि जिन्नादी तेल क्या होता है। जिन्नादी तेल होता है जो जिन्नों को बुलाने के लिए, उनको खींचने के लिए, बहुत से जो प्रोफेशनल तांत्रिक होते हैं जो हम अमल करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जिन्नादी तेल का इस्तेमाल करते हैं कि उससे जिन्नात बहुत तेज खींचता है। समय आपका रहेगा रात को 11 बजे से 3 बजे के बीच में, समझ गए। इसमें आपको अपना अमल चालू करना है। सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, जिस दिन आपका अमल चालू होने वाला होगा उस दिन आपको किसी भी बड़ी मस्जिद में जाना है, मज़ार पे जाना है, जो आपके एरिया की मतलब कि प्रचलित हो, जहाँ पर माना जाए कि हाँ वो सिद्ध है और वहाँ के लोग काफ़ी जुड़े हैं, और वहाँ पर पूजा और वो अगरबत्ती, धूनी, और वहाँ पे खूब लोगों का आना जाना होता है, फेमस हो, मतलब एक तरीके से 100 बात की एक बात। तो वहाँ पर आपको जाना है और अपने मंत्र को पहले वहाँ पे अगरबत्ती दे करके हाजिरी लगानी है। हाजिरी देने के बाद आपको प्रार्थना करना, अरदास लगाना है कि बाबा जी, और जिनकी मज़ार हो नाम लेकर के, बाबा जी मैं फला ये अमल करने जा रहा हूँ और इतने दिन का अमल है, और इसमें मुझे सफलता प्रदान करवाइए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और ऐसे करके आपको क्या करना है कि उस मज़ार के 7 चक्कर लगा लेने हैं, बस 7 चक्कर आपको पहले सीधा लगाना है। अगर आप सीधा लगाते हो, अगर आपको कोई टोकता है, क्योंकि मज़ार में क्या होता है कि जो मुसलमानी धर्म में लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म में उल्टा चक्कर लगाते हैं, समझ गए। वो थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न से भी है, और थोड़ा सा आप लोग जानते ही होंगे। तो पहले क्या करना है, आपको सीधे चक्कर लगा लेना है, फिर आपको उल्टे 7 बार चक्कर लगा लेना है, फिर वहाँ पर माथा टेक करके चले आना है। ठीक, वहाँ से आने के बाद आपको रात में बैठ जाना है, नहा धो करके बैठना है, इत्र लगा कर बैठना है। पहले ही आप अपने दाढ़ी, मूछे, बाल जो भी आपको कटाना हो A to Z वो आप कटा सकते हैं, और क्योंकि बड़े हो जाते हैं बीच में फिर आपको दिक्कत होती है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है कि करने के बाद फिर आप अपना अमल चालू करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और चिराग जलाएंगे। चिराग जलाने के बाद आपको सफ़ेद हकीक की माला से, या काले हकीक की माला हो, या रुद्राक्ष की माला हो, या स्फटिक की माला हो, कोई माला आप ले सकते हैं, बिना माले के भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद हकीक ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा, शुभ माना जाता है इस चीज़ के लिए। तो आप सफ़ेद हकीक की माला से भी जाप कर सकते हैं। उसमें जाप करने के बाद आपको केवल टाइमिंग देखना है, माला नहीं गिननी है। 11 बजे से बैठ कर के 3 बजे आपको उठना है। दोबारा सुन लीजिए, 11 बजे बैठना है, 3 बजे उठना है। इसको आपको कंटिन्यू जाप करना है। जैसे ही दीपक से, चिराग से तेल कम होने लगे, तेल बढ़ा दीजिए।
अगरबत्ती बुझ गई है, ख़त्म हो गई है, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद जब कमरे में महक ख़त्म हो जाए फिर आपने जला दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ माला यूज़ मत करिएगा। हैंड फ्री रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बैठ जाएंगे आराम से। उस कमरे की सफाई भी आपको करनी है, उस कमरे में ज़्यादा कोई आए ना, और कोई तामसिक चीज़ ना आए, या शराब ना आए, या मांस मित्र किसी भी तरीके का ना आए, कोई बाहरी आदमी ना आए। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और जितना भी प्रकरण है आपके अंदर गुप्त रहेगा, समाहित रहेगा, आपको कोई भी अनुभव किसी को नहीं बताना है, ठीक है। ये तो रहा विधान। मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओम क्रीम नूरी तारा स्वाहा, इतना छोटा सा मंत्र है। इसको अगर आप करते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको 100% सफलता मिल जाएगी। और जो भी सफलता मिलती है, जब सफलता मिल जाए तो आपको उसी मज़ार पर जाना है, मस्जिद में जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आप अरदास लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे। मज़ार पर ही कहेंगे, मस्जिद तो वहाँ पर आपको नहीं लगाने दिया जाएगा शायद, तो मज़ार पर जाएंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको वहीं पे ही हाथ जोड़ना है, उनसे प्रार्थना करनी है, बाबा जी आपका आशीर्वाद रहे ऐसे ही जैसे कि आपने ये सफलता मुझे प्रदान करवाई है। और वहाँ पर जो भी आपको चढ़ाना हो चढ़ावा, आप चादर चढ़ा सकते हैं या कुछ भी A to Z जो आपकी दिली इच्छा हो, ठीक है। ये आपको अमल करना है, गुप्त रहेगा अमल, और किसी को बताना नहीं है। और हर चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना है। पाक साफ रहना है, गंदी नीयत नहीं रखनी है, किसी के स्पर्श में नहीं आना है, गंदी आदतों से दूर रहनी है, किसी भी महिला से नज़र उठा करके बात नहीं करनी है, नज़र झुका करके बात करनी है, नज़ाकत से रहना है, गाली नहीं देनी है, और अपशब्द नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे सर कट जाए, ठीक है। और अगर सिद्धि के बीच में साधना काल में आप लोगों को अगर कोई रुकावट आती है, और मान के चलिए जब आप पूजा में बैठते हैं और उसी दौरान आपको दिक्कत आती है कि आप पूजा में बैठ नहीं पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, या मुझे काम आया है अर्जेंट, या यहाँ जाना है और वो काम भी बहुत ज़रूरी है, तो समझ जाइएगा कि आपका जो साधना काल है बहुत सही चल रहा है और सिद्धि आपकी परीक्षा लेना चालू कर रही है। तो ये आपका अमल है। अमल से पहले आपको कोई रक्षा मंत्र नहीं पढ़ना है कि रक्षा मंत्र आपको पढ़ेगी, सौम्य मंत्र ही है और इसी से ही करना है, छोटा सा मंत्र है। इसको कर लेते हैं अगर, तो 100% सफलता आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश।